सर ये आपकी चाय। स्नेहा ये आपकी चाय। थैंक यू। और स्नेहा खाने में क्या बनाऊं? हाँ नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं खाना, मैं बस चाय पी लूंगी। और हाँ, तुम कुछ भी बना के खा लेना जो तुम्हारा मन करे, और बच्चों को ना टाइम से स्कूल से ले आना, ठीक है? हाँ हाँ मैं टाइम पे ले आऊँगा। प्लीज लीजिए। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जी? देखिए, बुरा मत मानना, आपने अपने नौकर को ना सर पे चढ़ा रखा है। क्या मतलब? अरे यही, हमारी हिम्मत नहीं होती आपका नाम लेने की, लेकिन आपका नौकर आपका नाम लेके पुकार रहा है आपको, और तो और कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, तुम करके बात कर रहा है आपसे। ये क्या तरीका है? शायद आपको कोई गलत फहमी हो गई है। वो इस घर के नौकर नहीं है, हस्बैंड है मेरे। ये और आपका पति, मैम आप इतने ऊंची पोस्ट पे हो और आपका पति आपके ऑफिस में नौकर का काम कर रहा है? इम्पॉसिबल मैम, मैं तो इस पर विश्वास ही नहीं कर सकता। ये किसने कहा कि जो इंसान घर पे काम करता है वो उस घर का नौकर हो जाता है? तुम भी तो अपने घर पे काम करते हो ना, तो क्या तुम अपने घर के नौकर हो? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपका इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, आप इतनी मीटिंग्स में जाते हो, और आपका पति एक नौकर। एक्चुअली हमारे बीच ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बट फिर भी मैम, आप बड़ी बड़ी पार्टीज में जाती हो, वहाँ पे तो आपको अपने हस्बैंड के साथ जाने में भी शर्म आती होगी, क्योंकि जब भी आप जाते होगे एक दूसरे के साथ, तो आप में और उनमें जमीन आसमान का फ़र्क है। लोग आप पे हंसते नहीं है क्या मैडम? लोग क्यों हंसेंगे? और मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर दुनिया वाले हम दोनों के लिए क्या सोचते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, और इतना बहुत है हम दोनों के लिए। और तुम्हें पता है, मैं आईएएस ऑफिसर अपने पति की वजह से बनी हूँ। पति की वजह से? मैं कुछ समझा नहीं मैडम। बात कुछ ऐसी है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तब मेरा पढ़ने का बहुत मन था, बहुत लगन थी मेरे अंदर। लेकिन मेरे घर वालों ने कभी मुझे पढ़ने नहीं दिया। उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि तू लड़की है, क्या करेगी पढ़ लिख के, शादी करो, अपना घर बसाओ। और उसके बाद उन्होंने मेरी शादी करा दी। जब मैं शादी करके घर आई तो मैंने अपने पति को अपने दिल की बात बता दी, और उन्होंने मुझे समझा। वो खुद गवर्नमेंट ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने एग्जाम छोड़ के मुझे पढ़ाया, महंगे इंस्टीट्यूट की फीस भरी मेरी, जॉब करने लगे, और ना जाने क्या क्या परेशानियां नहीं उठाई उन्होंने। और आज जो मैं इस ओहदे पे बैठी हूँ ना, इसका सारा श्रेय मेरे पति को जाता है, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं और मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं। शायद उन्होंने जितना मेरे लिए किया है ना, मैं उतना ज़िंदगी भर नहीं कर सकती उनके लिए। और तुम कह रहे हो कि मुझे उस इंसान को बाहर लेके जाने में शर्म आएगी? नहीं, मुझे उनके ऊपर बहुत गर्व होता है कि वो मेरे पति हैं। और अगर आज वो नहीं होते ना, तो मैं भी उन गुमनाम लड़कियों में होती जो अंधेरे में अपना परिवार चला रही हैं। आज जो भी हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पति की वजह से हूँ। अरे वाह मैम, आपकी ये कहानी ना बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है। मैडम मुझे माफ़ करिएगा कि मैंने आपके हस्बैंड के बारे में ये सब कहा। मुझे पता नहीं था कि वो आपके हस्बैंड हैं और उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपसे प्रॉमिस करता हूँ आगे से कभी ऐसी बात नहीं कहूँगा। और मैडम सच बताऊँ, आपकी कहानी सुनकर ना मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। इवन मेरी वाइफ है ना, उसको भी पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि मैं कमा तो रहा हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ, तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं शायद गलत था। लेकिन मुझे लगता है उसे पढ़ने का मन है ना, तो उसे पढ़ने देना चाहिए था मुझे। अब मैं उसे पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा, जो उसे करना है ना मैं उसमें उसका साथ दूंगा। अच्छा लगा ये सुन के। और वैसे भी शिक्षा में तो हर किसी का अधिकार है ना। अगर किसी का मन है पढ़ने का तो उसे पढ़ाना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने जीवन में एक अच्छा लक्ष्य हासिल कर सके। जी मैडम।